लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले जवानों ने नक्सलवाद की कमर तोड़नी अब शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर 29 नक्सलियों को मार गिराया। इस पूरी घटना में 3 जवान भी घायल हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में एक 25 लाख का इनामी कमांडर शंकर राव भी शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद ये पहली बार है जब किसी मुठभेड़ में इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। सेना की इस बड़ी सफलता पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम साय ने जमकर तारीफ की है। आपको एक्स पर जो पोस्ट किया गया वो बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया। सेना को बधाई देते हुए अमित शाह फिलहाल नजर आए हैं। इस बार भी वे बड़ी वारदात को कोशिश में थे, जिससे सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने नाकाम कर दिया है। हमारी सरकार माओवादी आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से विकास सुनिश्चित किए हैं। ये यशस्वी गृह मंत्री उन्होंने भी आह्वान किया है और बस्तर को, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उनका भी संकल्प है। निश्चित ही बस्तर में शांति बहाली की दृष्टि से यह बड़ी सफलता है। 16 अप्रैल को जिला कांकेर की टपेटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिनागंडा कोरोना इलाके में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन की सीनियर कैडर्स की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग के समय माओवादी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स 303 जैसा वेपन्स बरामद किए गए थे। उस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान भी घायल हुआ। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है, फिर भी उनके बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर की जा रही है और अभी तक लगातार इलाके में रीइंफोर्समेंट पार्टी के माध्यम से भी सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत और डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो आपने देखा कि डबल इंजन की सरकार लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जुटी हुई है और नक्सलवाद पर सबसे बड़ी स्ट्राइक। 6 अपडेट आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सली ढेर हो गए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और डीआरजी का संयुक्त ऑपरेशन था ये। AK सीरीज की 7 राइफल भी इस बाबत बरामद की गई है। 25 लाख का इनामी नक्सली भी ढेर हुआ। शंकर राव इसका नाम बताया जा रहा है जो ढेर हो चुका है। शंकर राव पर 25 लाख का इनाम था। नक्सलियों का टॉप कमांडर था शंकर। इसको ढेर करते हुए टीम फिलहाल नजर आई है, इसलिए कह रहे हैं कि नक्सलवाद पर सबसे बड़ी स्ट्राइक। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन 15 अप्रैल को शुरू हुआ था। ये ऑपरेशन बीएसएफ और डीआरजी का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। नक्सलियों के मूवमेंट की खुफिया रिपोर्ट थी। 5 अप्रैल से बिनागुंडा इलाके में नक्सली रुके हुए थे। लोकेशन मिलने के बाद ऑपरेशन को शुरू किया गया और उसके बाद इस ऑपरेशन में क्या अंजाम आया वो आप जानते ही हैं। ऑपरेशन में जो जवान घायल हुए हैं उनके बारे में भी आप जानिए। 2 बीएसएफ और 1 डीआरजी जवान घायल हो गए। कुल 3 सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी फिलहाल जारी है। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण शंकर राव जिसका नाम आ रहा है, आखिरकार वो कौन है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। कांकेर में ग्रुप को लीड ये करता था शंकर। 25 लाख का इनामी था शंकर और कई दिनों से ट्रेनिंग भी लगातार बाकी लोगों को देते हुए नजर आ रहा था। बिनागुंडा इलाके में राव छिपा हुआ था। इसकी सूचना जब मिली तो ऑपरेशन को और ज्यादा तेज किया गया। अपने साथियों के साथ ही छिपा हुआ था। इस तरह की सूचनाएं फिलहाल मिल रही है। कन्हैया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन और सफलता मिलते हुए फिलहाल नजर आई। देखिए महिमा, आपको बता दें कि आज तक अभी तक जो है छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिसमें सबसे बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। इसके पहले चिरौली में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में इस तरीके की कार्रवाई नजर आई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जिसमें नक्सली सबसे ज्यादा अधिक संख्या में मारे गए वो अब की बार की कार्रवाई नजर आ रही है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में नक्सली बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में बहुत मुश्किल से चुनाव हो पाता है और बहुत सुरक्षा के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इतनी बड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से यहाँ के जवानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और खास करके डीआरजी जवानों के लिए। डीआरजी जवान वो होते हैं जो पहले नक्सली होते हैं और आत्मसमर्पण करने के बाद वो पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाते हैं और इसके बाद देश की और जो राज्य की सुरक्षा करते हैं, नक्सलियों से जो लोहा लेते हैं। लेकिन डीआरजी के जवानों ने ये जो कार्रवाई की है ये बीएसएफ के साथ मिलकर के एक ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से किया है और इसके बाद एक पूरी रणनीति बना करके बताया जा रहा है कि 29 जो नक्सली है उनको ढेर किया गया है। लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि 29 से ज्यादा नक्सली
हताहत हुए हैं, मारे गए हैं, क्योंकि कुछ नक्सलियों के जो शव है, नक्सली जो उनके साथी है, वो उनको ले जा चुके हैं। कई लोगों जी। को और गोलियां लगी हैं जो वापस जंगल में भाग चुके हैं। लेकिन ये कार्रवाई ठीक अगर हम देखें तो जो लोकसभा चुनाव है बस्तर का, ठीक जी। उसके 2 दिन पहले ये कार्रवाई बहुत बड़ी एक तरीके से रणनीति है, जिससे नक्सलियों की कमर तोड़ी जा सकती है और उनके अंदर हताशा का एक जो भावना है वो देखी जा सकती है। इसके ठीक पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर केंद्रीय जो गृह मंत्री है वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये बात साफ साफ कही थी कि जो नक्सल मुक्त राज्य है उसको हम बना देंगे, जल्द ही हम नक्सलियों और से जो छत्तीसगढ़ और है, उसको कन्हैया, मुक्त कर देंगे। इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार जो वादा किया वो पूरा करते हुए नजर आ रही है और नक्सलवाद के अंत की आप कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई है। देखिए, नक्सल अगर हम अंत की बात करें तो निश्चित रूप से ये एक शुरुआत जैसी देखने को कह सकते हैं, क्योंकि नक्सल अगर देखा जाए तो पिछले 2 दशक से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में व्याप्त है। 2 दशक से छत्तीसगढ़ नक्सल दंश को झेल रहा है और लगातार इस तरीके की कार्रवाई। इसके पहले अगर हम देखें, नक्सलियों ने बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं की हैं, चाहे हम ताड़मेटला की घटना की बात करें तो ताड़मेटला में सीआरपीएफ के 76 जवान एक साथ शहीद हुए थे। इसके बाद नक्सलियों का बहुत अगर जो मोरल है वो बहुत अप रहता है। लेकिन इस घटना के बाद हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो अपने कैंप बना रही है, लगातार जो बस्तर संभाग का इलाका जो नक्सल प्रभावित है वहां पर लगातार सड़क बन रही है, लगातार विकास के काम आगे चल रहे हैं और जो कैंप की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। सीआरपीएफ की हम बात करें तो सीआरपीएफ के 50 से अधिक कैंप है वहां पर, बीएसएफ के कैंप है, इसके अलावा डीआरजी के जवान बहुत ज्यादा मुस्तैद हैं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फोर्स वहां पर मौजूद है। तो लगातार जो फोर्स की संख्या है वो उनका बल बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि नक्सल जो प्रभावित जो इलाके हैं उनको नक्सल से मुक्त किया जाए। इसके अलावा अगर हम इस सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो गृह मंत्री विजय शर्मा है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि नक्सलियों की कमर तोड़ी जाए। तो ये जो कार्रवाई है तो ये कहा जा सकता है कि नक्सल तो खात्मे के लिए ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो बस्तर संभाग के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी नक्सली कन्हैया, हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे थे कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पहले लोकेशन मिली और उसके बाद सूचना मिलने के बाद जो टीम है वो वहां पर फिलहाल पहुंची। अच्छा खबर कन्हैया ये भी मिल रही है कि अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। आप ये बताइए कि जो जिस जगह पर ऑपरेशन जारी है उसके आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए महिमा, अगर हम आपको बताते हैं तो लोकसभा का चुनाव 2 दिन बाद है। 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव है और उसके पहले अगर हम लोकसभा चुनाव बस्तर संभाग की बात करें तो वो नक्सल प्रभावित इलाका है और पूरे बस्तर में इस समय हाई अलर्ट घोषित है, क्योंकि नक्सलियों की इतनी बड़ी संख्या में मारे जाने के बाद नक्सलियों के अंदर निश्चित रूप से गुस्सा होगा और उन्होंने इसका एक जो प्रतिक्रिया है वो भी सुबह देखने को मिल चुकी है कि नारायणपुर में एक बीजेपी के कार्यकर्ता की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी है। लगातार नक्सली भी कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे। वहीं पर जो जवान है वो भी काफी सतर्क है। अगर हम जिला प्रशासन की बात करें, चाहे हम राज्य प्रशासन की बात करें या पुलिस फोर्स की बात करें, चाहे हम केंद्रीय रिजर्व बल की बात करें, तो सारी जो फोर्सेस है उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। लगातार कॉम्बिंग चल रही है और जहां पर इस तरीके का ऑपरेशन हुआ था उसके अलावा अगर हम बात करें बारसूर की बात करें, हम बीजापुर की बात करें, कांकेर की बात करें, दंतेवाड़ा की बात करें, तो हर जो इलाका है, सुकमा की बात करें, तो हर जगह पर इस समय लगातार जो पुलिस है वो बहुत सावधानी पूर्वक जांच जो ऑपरेशन है उसको कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से कोई बड़ी घटना लोकसभा चुनाव के पहले ना होने पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम सरकार की बात करें या हम जो जवान हैं अपने उनकी बात करें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराना ये एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। किस तरीके से पूरा प्लान बना करके इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया, इसके लिए निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवानों को बधाई दी है। साथ ही साथ जो राज्य शासन के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं या जो विजय शर्मा गृह मंत्री है वो भी लगातार जवानों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। लेकिन अभी और भी ज्यादा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि इस समय जो नक्सली हैं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कन्हैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि साल 2019 का मैं देख रही हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली हमला हुआ था। उस वक्त भी 2 बीएसएफ जवान शहीद हो गए थे और साल 2024 का चूंकि अब चुनाव नजदीक है, जैसा आप बता भी रहे हैं 2 दिन बाद ही, तो ऐसे में और ज्यादा अलर्ट होने की अब जरूरत है। आपकी बात। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लोकसभा के पहले, अगर आप देखिए लोकसभा के पहले अभी जिस तरीके से जवानों की कार्रवाई अभी थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले 13
नक्सलियों को फिर से मार गिराया था और अभी 29 नक्सलियों को फिर से मार गिराया। जब से सरकार बनी है तब से लगातार नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई नजर आ रही है और इस चीज को लेकर के नक्सलियों के अंदर या अंदरूनी जो गांव है जहां पर माओइस्ट इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित है, चाहे वो अन्य राज्यों के हों चाहे इस राज्य के हों, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी बड़ी घटना को अंजाम दे, किसी बड़े नेता को लोकसभा में टारगेट करे या बड़ी संख्या में जो जवान, चाहे वो बीएसएफ के जवान हो चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, उन लोगों को टारगेट किया जाए। तो इस तरीके की कार्रवाई में वो भी लगातार लगे हैं। जगह जगह पर उन्होंने किसी तरीके से जो बम प्लांट है, किसी तरीके से जो अपनी रणनीति है उस तरीके के वो काम करते हैं। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जवानों को भी ये अलर्ट घोषित किया गया है, जवानों को भी अलर्ट रहने की बात कही गई है कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई बड़ी घटना को अंजाम ना देने पाए नक्सली। और इस तरीके की घटना के बाद निश्चित रूप से नक्सलियों की कमर देखा जा सकता है टूटते हुए नजर आ रही है। और ये ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन था और ये सच में अगर हम देखें तो बीएसएफ के और डीआरजी के जवानों की बहुत बड़ी बिल्कुल बड़ी सफलता और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन।